डियर फ्रेंड्स नमस्कार। परसों तय 16 अप्रैल के बारे में एक छोटी सी जानकारी, उसके बाद मैथ का सवाल सीबीएसई का 10th का जो 17 फरवरी को हुआ था। तो आपको बता दूं 16 अप्रैल सन 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। तो रेल परिवहन के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपका जो रेल परिवहन है प्लस उसको आज मेट्रो आई है, उसमें उस दिन का काफ़ी बड़ा रोल है। उसको आज हम उसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैथ का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान सवाल है। निम्न में से कौन सा अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, या इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश बोलते हैं एपी। इसमें एपी उसको बोलते हैं जिनके पदों में समान अंतर किन्हीं दो पदों में यदि समान अंतर तो वो एपी है। इसमें क्वेश्चन है कि समान एपी इसमें से कौन सा नहीं है। हम चेक करते हैं ऑप्शन 1 ABCD में से। ये है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो ये 2 इसका मतलब 2, उसको 5/2 का मतलब 2.5 और 3 का मतलब 3 और 7/2 का मतलब 3.5। तो इसमें 2 2.5 में 0.5 का अंतर है, 2.5 और 3 में 0.5 का, 3 और 3.5 में 0.5 का। 0.5 का मतलब 1/2 का अंतर है। 1/2 का मतलब आधे उसके यूनिट की अंतर है। उसके बाद -1/2 है, -3/2 है, -5.2 है, -7.2 है। दोबारा से बोलता हूँ, -1/2 है, -3.2 है, -5.2 है, -7.2 है। तो इन पहले दो में अंतर बताएंगे। इसमें ध्यान रखना कि दूसरे में से पहला घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -2 आएगा। तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे तो -2 आएगा। और चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी -2 आएगा। इस मतलब ये भी हमारी एपी है। ऑप्शन ए भी एपी है, तो ऑप्शन बी भी एपी है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की। इसमें √2 है, √8 है, √18 है। √2 को मैं लिख सकता हूँ 1√2। √8 का नाम है, देख मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया है। √8 को हम लिख सकते हैं √2 गुना 2 गुना 2, जो अंडर रूट में जो चीज़ डबल होती है बाहर निकाल के वो सिंगल हो जाती है, जो अंदर की अंदर रहेगी। इसमें जो ये डबल है बाहर निकल गया, जो अंदर 2 है ये 2 का रहेगा। √18 है, इसमें 2 गुना 3 है। ये 3 यहाँ पर डबल है, बाहर निकल के आया हो जाएगा सिंगल, √2 रहेगा अंदर। तो इस बार ये बन गया हमारा 1√2, 2√2 और 3√2। तो इन पदों में अंतर है √2 का, और इन दो पदों में अंतर है √2 का। इसका मतलब √2 का या 1√2 एक ही बात है। इन पदों में अंतर हो गया 1√2 का, इन दो पदों में अंतर होगा 1√2 का। इसका मतलब ये भी हमारी ऑप्शन सी भी का हमारा एक एपी बन रही है। ये मैथमेटिक्स का 10th में चैप्टर नंबर 5 है। ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं है, फिर भी अच्छे सवाल हैं इसमें। उसमें डी ऑप्शन है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। इनमें अंतर करें तो 1 और 9 में 8 का अंतर है, 25 और 9 में कितने का अंतर है आप देख पा रहे हो, और 49, 24, 25 में कितना अंतर है आप देख पा रहे हो। इनमें अंतर समान नहीं है, मतलब इनमें अंतर हो गया 8 का, और इनमें अंतर हो गया 16 का, और इसमें अंतर हो गया 24 का। इसमें जिसमें अंतर ना बराबर हो उसका वो होती है एपी, मतलब वो एपी नहीं होती है। इसमें इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट उत्तर है, जो इसको पूछा गया कि कौन सी एपी नहीं है, तो इसको डी बिल्कुल राइट उत्तर है कि ये एपी नहीं है। इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज का मैथमेटिक्स का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। विद द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। देख पा रहे हो, कोई चीज़ जो इंग्लिश में है वही जो हिंदी में है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा अंतर होता नहीं है। तो ये दोबारा देख ली, इसमें 2.5 का अंतर है हर एक में, ये इसमें मतलब एपी है। इसमें अंतर है किसका, -2 का हर एक पदों में, ये भी एक एपी है। इसमें अंतर है हर एक पदों में √2 का, ये भी एपी है। लेकिन डी ऑप्शन है, इसमें अंतर बराबर नहीं है, किसी में अंतर ज़्यादा है किसी में कम है। तो इसका मतलब अब सवाल नंबर 7 का बिल्कुल राइट उत्तर है, डी बिल्कुल राइट उत्तर है। इस प्रकार के सवाल देखो 10th क्लास है, इस प्रकार सवाल आते हैं, मतलब कह सकते हैं मैथ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।